हाँ, दीपक सर। दीपक सर स्टार्ट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, आ रही है, आप स्टार्ट कर दीजिए। हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, आप स्टार्ट कीजिए। नमस्कार आप सभी का। मैं डॉक्टर दीपक कुमार अपने महाविद्यालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार के दूसरे सत्र में आप सभी विद्वान जनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस दूसरे सत्र में हमारे चेयरपर्सन हैं हम सबके गार्जियन और हमारे शिक्षक प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अशरफ सर, और साथ ही साथ 2 मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर पवन कुमार गोरखपुर यूनिवर्सिटी डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, और दूसरे मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर चंद्रिका सोनी गया कॉलेज गया से। समय के सीमित स्थिति को देखते हुए मैं स्वागत करता हूं, मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए उन्हें बुलाना चाहूंगा। जावेद अशरफ सर से मेरी गुजारिश है कि वो अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। धन्यवाद सर। नमस्कार सभी पार्टिसिपेंट्स को जो हमारे इस वेबिनार में इस सेशन में शामिल हो रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक इन रूरल इंडिया, ऑर्गेनाइज्ड बाय दाऊदनगर कॉलेज दाऊदनगर, as we all are knowing. Just we have concluded the inaugural session. We have listened the inaugural talk of our Honorable Vice Chancellor, as well as Dr. Bhanu Pratap Singh sir has given thrown light over the issue. And now we are in this technical session, and we have here main speaker Pawan Kumar of Gorakhpur University, and Chandrika Soni from Gaya College here. Without losing time, I welcome my participants, 21 participants along with me and all organizers here, as I am viewing in the screen. चलिए, कोई बात नहीं है, हमारी संख्या बल कोई ऐसी चीज नहीं होती है, और संख्या अच्छी है। ये 22 हो गए हैं हम लोग, और हम लोग अपने इस डिस्कशन के काम को शुरू करें। जो इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक इन रूरल इंडिया है, इस पर जो की नोट एड्रेस के लिए हमारे 2 वक्ता बुलाए गए हैं। 2 वक्ता ने अपना कंसेंट दिया है। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर पवन कुमार, जो हमारे गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हैं, वो अपनी बातें हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स के बीच रखें। पार्टिसिपेंट्स की संख्या बहुत अच्छे ढंग से बढ़ रही है, और अभी हम लोग 1 हो चुके हैं, और ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह फिर हम लोग 100 से क्रॉस कर जाएं तो मीटिंग हमारी डिसरप्ट हो जाती है। सो वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स on this platform of Dawoodnagar College, Dawoodnagar, and this webinar and technical session first. Now I am inviting the key speaker, Dr. Pawan Kumar from Deen Dayal Upadhyay University, Gorakhpur. Pawan Kumar, please. Thank you, Javed sir. Please introduce yourself, because we are not knowing your department, sir. Yes, sure, sir. Myself, Dr. Pawan Kumar from the Department of Sociology, Gorakhpur University, Gorakhpur. I did my whole study in Banaras Indian University, and I would like to congratulate you all have this work to put we all together a single platform in this pandemic situation where we are following the social and physical distancing. So
जैसा कि हमें पता है बहुत ज्यादा समय गवाने की जरूरत है नहीं हमें। हमारे पास समय सीमित है, 40 मिनट का समय है, 2 स्पीकर है, तो हम लोग तुरंत के तुरंत अपनी बात पे आए। और आज जो मैं इस पैनल डिस्कशन में जो अपनी बातें रखूंगा, बेसिकली मेरी बातें जो है वो रूरल सोशियो इकोनॉमिक कल्चर और सोसाइटी के आसपास बनेगी। बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, तो मैं हर चीज को एक सोशियोलॉजी के तराजू पे तोल के देखने का प्रयास करता हूँ। My topic, if you ask about my topic, exact topic, that is the COVID-19 and changing socio-economic scenario of rural India. तो इर्द गिर्द हम लोग बात करेंगे। जैसा कि अभी हम लोग जान रहे हैं, you and me, all person are aware that COVID-19 के कारण जो जनरेटेड नेशन वाइड लॉकडाउन है, जिसने हमारे सामने ह्यूमन सोसाइटी के सामने मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट पोज किया है। इसका इम्पैक्ट जो है कई डायमेंशन में हम देख सकते हैं। Here I will focus on Indian society in general and rural society in particular. थोड़ा सा मैं कोविड-19 पे आता हूँ, क्योंकि कई सारे लोग शुरुआत के दौर में जो हम लोग पैंडेमिक से गुजर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो है वो इंफॉर्मेशन का जो गलत प्रचार हो रहा है, जो अफवाहें आ रही है, जैसे कोविड-19 जो वायरस है वो कोरोना फैमिली का एक वायरस है, जिसकी पहचान दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में की गई और इसका नाम कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस डिजीज 2019 दिया गया। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से इस वायरस का प्रसार शुरू होता है और देखते ही देखते संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में ये ले लेता है। तकरीबन 215 कंट्रीज और टेरिटरीज और एरिया हैव बीन अफेक्टेड सो फार। आज तक करीब 215 जो कंट्रीज है इससे अफेक्ट हो। अगर हम डेटा के ऊपर बात करें, थोड़ा सा हम सिनेरियो दिखाना चाह रहे हैं कि हाउ दिस सिनेरियो इज। तो वर्ल्ड कोरोना वायरस का अगर हम सिनेरियो देखते हैं तो हम यस हेलो अराउंड 45,21,989 जो कंफर्म केस हैं और जिसमें 17,01,558 लोग रिकवर किए हैं और 3,03,082 की डेथ हुई है। ये वर्ल्ड सिनेरियो है। अब हम इंडिया पे आते हैं। इंडिया का जो डेटा है, तो इंडिया के डेटा के हिसाब से 81,970 कंफर्म्ड केस अभी तक रजिस्टर हुए हैं, जिसमें 27,920 लोग रिकवर हुए हैं और 2,649 लोगों की डेथ हुई है। तो इस डेटा पे अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि इन्फेक्शन का रेट इसका बहुत फास्ट है और जो है डेथ का रेट जो है इसका काफी कम है, रिकवरी का रेट भी काफी ज्यादा है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा हमें इसके लिए बहुत ज्यादा वरीड या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बस संयम के साथ हमें गवर्नमेंट के सारे जो दिशा निर्देश आ रहे हैं वो हमें फॉलो करना होगा। और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर अंडर लॉकडाउन। करंट सिचुएशन ये है पूरे विश्व की कि ज्यादातर पार्ट जो है वर्ल्ड के वो लॉकडाउन के अंतर्गत है। लॉकडाउन यानी कि सारी इकोनॉमिक सोशल सारी गतिविधियां बंद, हमारी हर प्रकार की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां जो है वो रुक सी गई है। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से हम किसी प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे से जुड़ जरूर पा रहे हैं, लेकिन जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी का जो ग्रेगरियस इंस्टिंक्ट होता है, ग्रेगरियस इंस्टिंक्ट हम सभी ह्यूमन बीइंग में होता है। इसी ग्रेगरियस इंस्टिंक्ट के जरिए हम जो है सोशल ग्रुप बना के रहना शुरू करते हैं। फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी, ये सारा जो इंस्टिंक्ट, इसके पीछे ये ग्रेगरियस इंस्टिंक्ट काम करता है, उसकी संतुष्टि केवल अब हमारे परिवार तक सीमित हो गई है। हम ना कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या पार्क में या कहीं भी परिवार के अलावा किसी और व्यक्ति से फिजिकली मिल नहीं पा रहे हैं। हम केवल और केवल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, टेलीफोन, मोबाइल के जरिए एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी एक बहुत ही जबरदस्त रोल इसमें अदा कर रहा है। तमाम प्रकार के सोशल सेरेमनी, जितने प्रकार के सोशल सेरेमनी आते हैं, ठीक है, सोशल इंटरकोर्स या इंटरेक्शन, ये टेम्पररी सस्पेंडेड है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि शादी विवाह में 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। तो और वी आर फॉलोइंग द सोशल एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग इन आवर डे टू डे लाइफ। अब थोड़ा सा मैं सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग पे थोड़ा सा एक स्लाइड डालना चाहूंगा कि अगर सोशल एपिडेमियोलॉजी की बात करें, सोशल एपिडेमियोलॉजी में सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग की जब बात करते हैं तो इट इज अ प्रिवेंटिव मेजर। सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग, इट इज अ प्रिवेंटिव मेजर टू कम्बैट कम्युनिकेबल डिजीजेस।
तो चूंकि यहाँ पे इसका प्रसार बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमें पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग जब आया, लेकिन बाद में चूंकि इसके जो असर पड़ रहे थे कि हमें जो है इस डिजीज से बचना है, हमें इस डिजीज को अपने से दूर करना है, डिजीज्ड पर्सन को नहीं, लोगों को नहीं। जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने कहा हमें बुराई से लड़ना है, बुरे लोगों से। इस देशव्यापी लॉकडाउन की भारी कीमत देश तथा देश का प्रत्येक नागरिक चुका है। और इसके पीछे की भावना क्या है? इसके पीछे की भावना कोविड-19 से बचाव, हमारे देश का बचाव, हमारे समाज का बचाव, हमारे लोगों का बचाव। लॉकडाउन एवं सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग के अलावा अभी इसका कोई इलाज या टीका विकसित नहीं किया जा सका है। तो हम प्रिवेंटिव मेजर को ही अगर लेके चले तभी हम इससे बच सकते हैं। भारत के साथ साथ तमाम विकसित देश भी इसके लिए प्रयासरत हैं। लॉकडाउन का असर आज हमारी अर्थव्यवस्था तथा समाज व्यवस्था, मैं समाज व्यवस्था को भी इसमें शामिल करूंगा, क्योंकि न केवल अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन का असर पड़ रहा है बल्कि समाज व्यवस्था पर भी विपरीत रूप से इसका असर पड़ रहा है। आज तमाम सेक्टर बंद है, जिसका असर हमारे जीडीपी पे भी पड़ रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद पे भी पड़ रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर जो आज हमारे सामने दिख रहा है, तमाम प्रकार के न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल्स, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पिक्चर्स वगैरह में आप देख सकते हैं कि कैसे आज हमारे मजदूर जो हैं ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बंद हो जाने की वजह से वो पैदल अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। तो इसका सबसे ज्यादा जो असर पड़ रहा है वो हमारे मजदूर भाइयों पे पड़ रहा है। ऐसे लोग जो दिहाड़ी मजदूर थे, कंस्ट्रक्शन के कार्यों में लगे थे, ठेला, फुटपाथ आदि पर अपनी रोज की कमाई करते थे, खाते थे, अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, ऐसे लोगों पे इसका सबसे ज्यादा विपरीत असर पड़ा है, क्योंकि इनकी रोजी रोटी छीन गई, इनकी डेली की कमाई छीन गई। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अगर हम देखें तो रोजी रोटी की तलाश में अपने गाँव को छोड़कर महानगरों और शहरों की ओर पलायन करने वाले मजदूरों की संख्या 4,50,00,000 है। 4 करोड़ मजदूरों की संख्या है जो अपने गांव, घर, कस्बों को छोड़ करके महानगरों और शहरों की ओर पलायन किए हैं। किस लिए? रोजी रोटी की तलाश में। अभी 2020 चल रहा है, मैं डेटा 2011 का बता रहा हूँ, यानी कि 9 वर्षों में इनकी संख्या बेशक बढ़ी ही होगी। यदि इनके परिवारों की संख्या इसमें जोड़ दी जाए तो तकरीबन 20 करोड़ लोग इन मजदूरों की कमाई पर निर्भर है। अब आप एक्चुअल सिचुएशन का आकलन कर सकते हैं कि ये 20 करोड़ लोग, ये जो 20 करोड़ लोग के मुंह से निवाला छीन गया इस लॉकडाउन से प्रिवेंटिव मेजर को देखने के लिए। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि हमारी गवर्नमेंट जो है इनके लिए लगातार प्रयासरत है, लगातार योजनाएं लाई जा रही है। अभी जस्ट घोषणा हुई है कि जो राशन कार्ड है वो कहीं भी जो है लागू, कहीं भी उसका फायदा ले सकते हैं। साथ ही साथ जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी अनाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। कोविड-19 के प्रकोप से जब कारखाने और रोजगार के अन्य रास्ते जब बंद हो गए तो लाखों करोड़ों प्रवासी मजदूर अपने पैतृक गांव और कस्बों की ओर लौटने लगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का अनुमान है कि कोविड-19 संकट के कारण भारत में अनौपचारिक इनफॉर्मल सेक्टर में कार्यरत करीब 40 करोड़ मजदूर भयंकर गरीबी के दलदल में फंस जाएंगे। इस प्रकार की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पहले 27 मार्च को गरीबों के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। राहत घोषणाओं में 3 महीनों का राशन, रसोई गैस और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदि शामिल थे, जिसका फायदा लोगों को मिला। अब यहाँ तक हमने आपको करंट सिचुएशन की बात बता दी। अब मैं थोड़ा सा आपको पास्ट में ले चलता हूँ, थोड़ा प्राचीन व्यवस्था जो हमारी थी और कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के कारण वो व्यवस्था में बदलाव आता है और वो आज की सिचुएशन तक पहुंचता है। थोड़ा मैं हिस्टोरिकली इसको स्केच करने की कोशिश करूंगा। प्राचीन भारतीय सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में अगर हम जाएं तो हम पाएंगे कि प्राचीन भारतीय ग्राम काफी हद तक अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर थे। हमारा आज भी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मोर देन 60% रूरल एरियाज में निवास करता है। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द डेटा। जाति व्यवस्था, इट इज अ रियलिटी इन इंडियन सोसाइटी। तो जाति व्यवस्था यह एक सामाजिक व्यवस्था है और जो हमारा जो प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, ये आर्थिक व्यवस्था है। तो जाति व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था, उस आर्थिक व्यवस्था से भी ये जुड़ा था। प्राचीन समय में ये जो जाति व्यवस्था थी वो आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी थी और हरेक जातियां
सभी जातियों को दो भाग में अगर हम इसको रखते थे तो एक जातियां सेवित जातियां थी और दूसरी जो थी वो सेवक जातियां थी, और इस पूरे सिस्टम को हम जजमानी सिस्टम कहते हैं। जजमानी सिस्टम का सबसे पहले पता W.H. वॉइज़र ने लगाया और उसने द हिंदू सोशल जजमानी सिस्टम पुस्तक में इसकी चर्चा की है, जिसमें कि जैसे आपको पता होगा, जितने लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, तो हमारे यहाँ जो शादी विवाह के समय पंडित तो आता ही है, साथ ही साथ नाई भी आता है, और उसको कुछ ना कुछ हम कमोडिटी के रूप में देते थे। यहाँ पे यह ध्यान रखना होगा, जो प्राचीन सामाजिक व्यवस्था थी उस जजमानी व्यवस्था में मॉनेटरी सिस्टम का कहीं कोई स्थान नहीं था। वहां पे जो फसल कटाई के बाद जो फसल का उपज का हिस्सा सबका कार्य के अनुसार बटा होता था, और वो अपने आप में एक दूसरे के ऊपर निर्भर थे। ऑब्लिगेशंस और राइट उनके परंपराओं के द्वारा परिभाषित हो रहे थे और उनको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि बाद में चलकर कोई भी व्यवस्था जब एक स्टैग्नेंसी के दौर से गुजरती है तो उसमें कहीं ना कहीं सड़ान आती है। तो इस व्यवस्था में भी ऐसा हुआ। इस व्यवस्था में भी एक्सप्लॉयटेशन और तमाम तरह की चीजें आई। साथ ही साथ केवल एक्सप्लॉयटेशन को हम इसका जिम्मेदार नहीं मानेंगे, साथ ही साथ अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो दो फोर्सेस हमारे सोसाइटी में आती है, उसने क्या किया, उसने इस व्यवस्था को तोड़ने में और सहायता प्रदान की, बल प्रदान किया। और जो हमारा गांव ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड एक्सट्रीम पॉवर्टी से गुजरता है, जहाँ पे जो आपको चंपारण का किस्सा याद होगा, चंपारण के नील के किसानों का किस्सा याद होगा, तमाम देश के तमाम हिस्से में अंग्रेजों द्वारा जो एक्सप्लॉयटेशन, जमींदारों द्वारा जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उसने हमारे गाँव को एक्सट्रीम पॉवर्टी में धकेला। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन आता है तो these two forces become the pull factor for migration of the rural laborers। और जो एक्सट्रीम पॉवर्टी ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड जो कॉज होता है, उसका वो उस फैक्टर के रूप में काम करता है माइग्रेशन के लिए। और हमारे जो मजदूर हैं वो बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं, शहरी क्षेत्रों की ओर बेहतर जीवन, बेहतर रोजगार के लिए वो पलायन करते हैं। तो आज जो ये व्यवस्था होती है, आज जो कोविड-19 की वजह से जो वो शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे थे, शहरी क्षेत्रों में जब उन्हें जॉब, नौकरी वगैरह, आजकल कारखाने बंद हैं, तो उन्हें मजबूरन अपने गांव की तरफ, अपने पुराने पैतृक निवास की तरफ लौटना पड़ा। उन्हें उन शरण लेने के लिए वहां वापस लौटना पड़ा। अगर हम एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के डेटा के पास जाएंगे तो हम पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि कोविड-19 संकट के कारण भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत करीब 40 करोड़ मजदूर भयंकर गरीबी के दलदल में फंस जाएंगे। इस प्रकार की चुनौतियों को हम ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पहले ये रिपीटेड है, आई थिंक दिस इज तो आज का जो सिनेरियो है वो ये है कि जो हमारे मजदूर जो गांव पे आ रहे हैं, जो से छत्तीसगढ़ के जो उत्तराखंड के कुछ गांव ऐसे थे जहां पे लोगों की संख्या एकदम कम थी, हर एक काम महिलाएं कर रही थी, गांव उजड़ चुके थे, वो गांव फिर से आबाद है। लोग गांव की ओर लौट रहे हैं, लोग आत्मनिर्भर हो बात कर रहे हैं कि हमारा गांव, जो ग्राम स्वराज का जो कल्पना महात्मा गांधी ने किया था, कहीं हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं कि हमारा गांव आत्मनिर्भर हो, स्वदेशी हम अपनाएं, तब जाकर के हम इस सिचुएशन को पार पा सकते हैं। लेकिन ये कहने में जितना आसान है, इसको करने में उतना ही लंबी प्रक्रिया से हमें गुजरना होगा। लेकिन तब तक हम क्या कर सकते हैं, तब तक हम जो है, जो हमारी जो समाज, हमारे जो सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के प्रति हम लोगों को अवेयर करके उनको तत्काल राहत तो पहुंचा ही सकते हैं, साथ ही साथ हम अपने व्यक्तिगत प्रयासों के जरिए भी उनको राहत पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो दिस इज द और भी कई सारी इसमें बातें आ जाती हैं, जैसे कि वैसे लोग जो गांव छोड़कर के बाहर जा चुके थे, पुनः वापस गांव में आ रहे हैं। अब उनके साथ एक और प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन का वो सामना कर सकते हैं। एक जो सोशल डॉगमा की बात करते हैं, एक लेबलिंग की बात करते हैं कि अरे ये मुंबई से आ रहा है, ये दिल्ली से आ रहा है, कहीं ये कोरोना अफेक्टेड तो नहीं है। ये एक प्रकार की ह्यूमन मेंटेलिटी है। इससे भी हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं भेदभाव ना, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं हम, जो सोशल डिस्टेंसिंग, कहीं ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन का एक नया प्रतिमान ना बना दे। इस चीज को हम जो है अवेयरनेस फैला करके ही
दूर कर सकते हैं। और आने वाले समय में हमें ग्रामीण और जो अर्बन जो इंडिया और रूरल इंडिया, इसका एक नया रूप देखने को मिलेगा। हो सकता है कि अर्बन इंडिया में मशीनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाए, क्योंकि आप देखते हैं कि जो अभी कुछ समय पहले की बात थी, जब हरियाणा और कई जगह से जो बिहारी और हिंदी भाषी बेल्ट के मजदूरों को जो भगाया जा रहा था, वो गए, लेकिन उसके बाद जो बड़े बड़े किसानों ने उन मजदूरों को वापस बुलाया, उनको स्पेशल पैकेज दे करके, जैसे मोबाइल फोन देना, उनकी सैलरी बढ़ा करके बुलाने की कोशिश उन्होंने की, और काफी हद तक वो सफल रहे। तो ये सिचुएशन देखिए, अभी ये सिचुएशन हो सकता है कुछ समय बाद हम इससे निकले, हो सकता है कोई दवा बने या टीका बने या कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति होगी एक समय अंतराल के बाद, जब हम इससे बाहर आते हैं, तब उस सिचुएशन में ये मजदूरों के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे कुछ प्रतिशत मजदूरों का, जैसा कि कई डॉक्यूमेंट्रीज बीबीसी और कई डॉक्यूमेंट्रीज का मैं रेफरेंस यहाँ देना चाहूंगा, जिसमें कुछ मजदूरों ने ये भी कहा है कि वो वापस जाएंगे, वो रोजी रोटी की तलाश में वापस जाएंगे। पर बहुसंख्य मजदूरों ने यह भी कहा है कि वो वापस नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे। तो एक बात के ऊपर मैं ध्यान देना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ और एक स्पेशल लगाव है मेरा बिहार और वहाँ के समाज से। तो जो हमारे बिहार की एक बड़ी समस्या है कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है और कई सारे चीनी मिल जो हैं वो कई सालों से बंद हैं। तो अभी ये बिहार सरकार के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे बिहार में काफी सस्ते मजदूर अभी अवेलेबल हो चुके हैं। अगर उनको आत्मनिर्भर स्वनिर्भर बनाना है तो आप अभी पैकेज की भी घोषणा हो चुकी है, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स भी है, आप अभी स्टार्ट कर करके चीनी मिल को स्टार्ट करके और छोटे मोटे जो कॉटन इंडस्ट्रीज को स्टार्ट कर करके उनके जो जीवन रहन सहन में आप बदलाव ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है सरकार के दिशा निर्देशों का भी पालन करेंगे और अपने अपने स्तर पे जो है समाज में हम लोग अपना योगदान करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना जो है अपना उद्बोधन समाप्त करूंगा। धन्यवाद। Thank you very much, Mr. Pawan Kumar. You have given a very nice and very precise and very informative talk about the COVID-19 and the impact, rural impact, pandemic, this COVID-19. Thank you very much. Few things are coming over here that you have given this information that 250 countries have been all implicated to this dread virus, and your study was rural scenario and the social conditions in our Indian context. Since you belongs to the stream of sociology, it was a very compact talk delivered by you, and few taglines you have given that we have to fight with the disease, not with the diseased people. And the 30 crores of our people and the dependents of them who were working somewhere in the urban areas, belonging to rural areas of our nation, they become the jobless and the breadless. ILO has given the information that 40 crores are going to be strived. ये सारी बातें आपने कहा प्राचीन भारत में सेल्फ रिलायंट थे हम, हमारा रूरल सिस्टम सेल्फ रिलायंट था। आपने कहा यजमान व्यवस्था थी, मगर व्यवस्था की कुछ परेशानी थी या कुछ और वजह थी। अर्बनाइजेशन भी था, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी था, और फिर हम वापस शहर की तरफ आए। आपने ये भी बताया कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेजेस होने के चांसेस हैं फिर से, और एक नया सीन उभर के आएगा, एक नया अर्बन और एक नया रूरल डेवलपमेंट हमारे इंडिया को देखने को मिलेगा। थैंक यू। आपकी बातें मुझे बहुत पसंद आई। आपने बहुत कम पेसिमिस्टिक अप्रोच रखा है और मैं भी इसी विचार का मानने वाला हूँ। अगर खो गया एक नशेमंद तो क्या गम, मुकामात या हो फ़ुआ और भी है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, यहाँ इश्क के इंतहा और भी हैं। गए दिन के तन्हा थमे अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दा और भी हैं। हम अपने खुशखोट दूसरों को दिखाने में यकीन नहीं रखते। हालात जो भी आए हैं दुनिया में, हम कई बार दुनिया से सफ़े हस्ती से मिट गए हैं। कई बार हमें बड़े बड़े
मैंने अपने दादा से ये कहानी सुनी थी। 1934 में जब जलजला आया, बिहार में आया और बहुत बड़ा जलजला आया, ईस्टर्न यूपी में भी आया, आप गोरखपुर में बैठे, और काफी नुकसान हुआ उसका। मेरे फादर उस वक्त 2 साल के थे और मेरे बड़े वाले चचा 3.25 साल के थे, और दादा ने सिर्फ उनके हाथ को पकड़ के बाहर एक खुली जगह पे फेंक दिया और घर उसी वक्त मिट्टी का था, गिर गया। और उस फैमिली से बढ़ के अभी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है अपनी फैमिली का, 113 लोग आज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इसलिए मैं नहीं घबराता हूँ कि अगर खो गया एक नशेमंद तो क्या गम। एक परेशानी आई है, इस परेशानी को हम देखेंगे। आपने उनके तमाम पक्षों को बहुत अच्छे ढंग से रखा है, मगर मैं यहाँ बैठा हूँ काउंसलिंग का पक्ष लेके। अब मैं आवाज दे रहा हूँ अपनी बहुत ही रिस्पेक्टेड यंग टीचर, जिसको मैंने ज्वाइनिंग मैं वहां था जब उसकी ज्वाइनिंग हुई थी, और जो प्रिंसिपल साहब हैं, जो आज के पैटर्न हैं इस वेबिनार के, एम शमसुल इस्लाम, उनके जमाने में 2017 में चंद्रिका सोनी ने ज्वाइन किया। चंद्रिका सोनी हैज गॉट आल्सो BHU background and she belongs to Banaras and somewhere in the vicinity. चंद्रिका सोनी बहुत करीब है हम लोगों के, अजीज है हमारे, और we have a lot of affection for Chandrika Soni. Please, Chandrika Soni, you please come forward and open your mic and enlighten us. Chandrika Soni. Good afternoon to all of you. First of all, thank you so much. Thank you so much for inviting me for this lecture. Before starting my lecture here, I want to quote some important report which is related to rural economy and its importance in Indian economy. If you look the ILO report, it clearly mentioned that rural development has been on ILO agenda since its establishment in 1990. If you look 2020 Agenda for Sustainable Development, in this report it's already mentioned that its main focus is on rural development and agriculture. One more report which I want to give information, that is World Employment and Social Outlook 2016, which clearly stated that World Employment and Social Outlook 2016, which clearly stated that nearly 20% of people employed in rural areas lives in extreme poverty, compared with just over 4% in urban areas. You can imagine the impact of COVID-19 on rural economy can be. The COVID-19 outbreaks and lockdown imposed by the government to control its spread in India have seriously affected the lives and the livelihood across the rural economy. There are two kinds of shock. Chandrika, if you allow me, permit me, I have a very little request to you, that it is a very nice webinar we are carrying on, and our students are rural students, and we are 91 here, participants are 91. Chandrika, if you accommodate Rashtriya Bhasha Hindi also in your talk, that will be more fruitful for the students. Chandrika, carry on, Chandrika. So sometimes you include. So Hindi. I can... Yes, carry on. Okay, sir. Yes, sir. There are two kinds of shock which is Indian economy perceive, that is demand shock and supply. अगर हम demand side के तरफ देखें, तो अगर demand side के side देख रहे हैं, तो हमें ये चीज पता चल रहा है कि there is a fall in income. As we all perceive from different sources, media and various newspaper report and various sources, that there is a decrease in income. Even सबके दिमाग में एक अनसर्टेनिटी आ चुका है कि जॉब उनके पास रहेगी कि नहीं, तो जो भी उनके पास सेविंग है वो उसको सेव कर रहे हैं और लेस डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंजम्पशन भी कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। अभी सबकी जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स पीपल्स प्रायोरिटीज इज ऑल्सो चेंज, क्योंकि अब लोग क्या कर रहे हैं कि हेल्थ चीज पे ज्यादा इम्फोसाइज कर रहे हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट पे ज्यादा इम्फोसाइज कर रहे हैं, कैसे वो अपने हेल्थ को बेटर परफॉर्म कर सके। लेकिन कुछ ऐसे भी सेक्टर है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है। अगर उसको देखा जाए तो उस सोशल डिस्टेंसिंग जहां पॉसिबल नहीं, उसके भी डिमांड कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट कंजम्पशन के लो होंगे, जैसे ट्रेड, ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट,
ये सब क्षेत्र अगर आप देखें तो इसमें कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत पॉसिबल नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। अगर हम सप्लाई शॉक्स की साइड देखें तो आप देखेंगे कि बहुत से यूनिट बंद हो चुके हैं जहाँ पे कार्य नहीं चल पा रहा है, कहीं कहीं लेबर है ही नहीं, क्योंकि कुछ लोग लेबर्स माइग्रेट हो गए हैं टू देयर नेटिव प्लेस, दे डोंट वांट टू वर्क इन द सिटी, दे वांट टू गो इन अ रूरल एरिया। तो कहीं ना कहीं उनके जॉब का बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयड हो गए, देयर लाइवलीहुड वो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन में भी हर्डल्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, जिसका मेन कारण है कि आपके पास ट्रांसपोर्टेशन कहीं ना कहीं ट्रेन बंद है, बस बंद है, तो कोई भी जो आप प्रोडक्शन फूड ग्रेन जो भी फार्मर्स है वो मेन मार्केट में आप ले ही नहीं जा पा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन जो सबसे बड़ा चैलेंज जो रूरल इकोनॉमी पे आ रहा है, अगर हम देखें रूरल इकोनॉमी, मेजॉरिटी जब रूरल इकोनॉमी आती है तो हमारे शब्द में आता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर। So if we look on the agriculture and allied sector, more than half of the workforce in the country, even majority India's farmer, approximately like 85% are small and marginal farmers with less than 2 hectares of land. अगर हम कुछ रिपोर्ट्स देखें जैसे जो एग्रीकल्चर की एजेंसीज पब्लिश करती है, फॉर एग्जांपल जैसे इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक जो रिसेंटली आया 2020 पे रिपोर्ट, एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और भी बहुत से लीडिंग एग्रीकल्चर एजेंसीज ने जो आइडेंटिफाई किया कि व्हाट आर द इमीडिएट चैलेंज व्हिच फार्मर रिसीव, बिकॉज क्योंकि आउटब्रेक्स ऑफ कोविड-19 एंड बिगनिंग ऑफ लॉकडाउन। अगर हम देखें तो आपको ये पता होगा कि रबी सीजन्स के बहुत ज्यादा है इस समय, उसमें लाइक क्रॉप्स लाइक व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड जो भी है वो अभी हार्वेस्टेबल स्टेजेस पे थे, लेकिन वो अभी तक डिले हो पाया। क्यों? उसका इम्पैक्ट क्यों पड़ा? बिकॉज नॉन अवेलेबिलिटीज ऑफ लेबर इन द ग्राउंड, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट डिफिकल्टीज एंड सॉरी सर, हेलो मैम केवल 5 से 6 मिनट बचा हुआ है, अब आप कंक्लूड कर दीजिए ताकि हमारे चेयरपर्सन सर है जो कि पूरे मीटिंग को कंक्लूड कर सके, उनके उचित समय मिल सके। अच्छा, तो फाइनली हम आपको सजेशन कुछ बता सकते हैं, क्योंकि ये आपको कोविड के बारे में बहुत ही कुछ पता होगा विद द न्यूज एंड रिपोर्ट इन मीडिया, लेकिन अगर मेजर्स की बात करें, टिल नाउ डेवलपमेंट वाज मार्केट ओरिएंटेड, we are demanding on and we are working on the basis of market, but now it is a need for government driven, like government has to play an important role in order to bring economy back in function. Even people living on agriculture and allied activity, mostly those losing their income from informal employment at this lockdown period, have to be provided with alternative revenues till economy bounce back. For a number of years we have heard, now we have talking about make in India for the world, but the conversation have only been limited to industrial and service sector. Now it's time to include agriculture and look the world as a market for agriculture produce. We need integrated policy package. We look at the entire rural situation. While agriculture is certainly the primary engine of the rural economy, we also need to look at the non-farm section, which is also important for our country, like handloom, handicraft, and rural small medium enterprises to unlock the full potential of employment and income generation. A number of steps is required, such as ensuring credit access, rebuilding public chains, upgrades critical infrastructure, and incentives marketing chains to source from rural India should be initiated. The behavior of government, individual, business will reshape the Indian economy if supported by the right policy, and agriculture and in rural industry could be one of the India's biggest strength if it is properly accepted. Thank you. Thank you very much, Chandrika. You have given a very, very compact lecture, delivered lecture, and it was definitely informative, and the rural economy and our rural backgrounds of the economy. So these are the things, impact of COVID-19 pandemic in rural India. It is a broader
background. It has got broader background and a very broad spectrum behind it. And we are trying to understand it as well as finding out and searching out some pathways to sail our boats towards the destination and the repairing of the losses what we have already. Though the assessment, अभी तक इस बात का पूरा assessment भी नहीं हुआ है कि हम लोगों ने क्या नुकसान उठाया है, मगर ये बात तो जरूर है कि हमने नुकसान उठाया है और नुकसान हमारा हुआ है और ये नुकसान किसी के हाथ में नहीं था, ये सारी दुनिया का नुकसान हुआ है। इसलिए हमें इस बात के लिए नहीं बहुत ज़्यादा चिंता करनी है। पॉलिसी बनाने वाले अच्छी पॉलिसियां बना रहे हैं और जो पॉसिबल हो सकता है हमारे गवर्नमेंट से, वो गवर्नमेंट साइड पर आई बिलीव, और हम लोग सबों को बिलीव करना चाहिए कि गवर्नमेंट जो भी कर रही है, गवर्नमेंट जो बेहतरीन कर सकती थी वो कर रही होगी। इसलिए कि हम गवर्नमेंट में है नहीं और गवर्नमेंट के क्या कंपल्शंस हैं और क्या नहीं है, फिर भी जो सामने नजर आता है उसमें गवर्नमेंट जितना कर सकती थी और कोई गवर्नमेंट खराब क्यों करेगी अपने देश के लिए। तो कई बार लोगों को गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा आशाएं हो जाती हैं और बहुत ज्यादा शिकायतें हो जाती हैं। तो उसके लिए मैं जरूर, हम अपने तमाम लोग जो हमारे इस वेबिनार में शिरकत कर रहे हैं और शामिल हुए हैं, उनसे ये कहूँगा कि आपको शिकायत करने से हमारा कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। हमें कोऑपरेट करना चाहिए, हमें सिस्टम के साथ मिलके काम करने की एक वो अंदर से एक हौसला होना चाहिए। हम अंदर से हौसला कर सके, हम जितना कर सकते, मैं ये नहीं कहता कि मुझे ही सब कुछ करना है और मैं जितना मैं कर सकता हूँ अपने लेवल से करूँ, आप जितना कर सकते हैं अपने लेवल से। तो इस दौर कशाकश का अशरफ ये तकाजा है और कुछ तुम भी बदल जाओ, कुछ हम भी बदल जाएं। अरे हर बात वैसी नहीं रह सकती है जो कोविड-19 से पहले थी, जब हमारी इकोनॉमी वैसी नहीं रह गई, जब हमारी चीजें वैसी नहीं रह गई, सप्लाई हमारी चेन्स बदल गए, सब चीजें बदल गई हैं। तो ये रूरल इंडिया पर भी उसके इम्पैक्ट आए हैं। बात बस इतनी सी है कि अगर हमें एकोमोडेट करने, और वो है हमारे अंदर ताकत, we are having that potential, we inherited, जन्मजात प्रवृत्ति है हमारे अंदर अच्छा होने की। सुनिए, दुनिया का कोई डॉक्टर किसी मर्ज से अच्छा आपको नहीं कर सकता है जब तक आप स्वयं अपने अंतः आत्मा की इच्छा से अच्छा होने की इच्छा न रखते। अच्छा होने की इच्छा अगर यदि आप में है, आप यदि दृढ़ संकल्प है कि हालात चाहे जैसे भी आ गए हों, हम अपने खुश होंठ दूसरों को नहीं दिखाएंगे। मैं आपको एक शेर और सुनाता हूँ शोदाला मफाती का, शायद ये आपके लिए पूरा रजिस्टर का काम करे। अरे नहीं, अनम्यूट करोगे तो तुम। उसने चट्टान काट के पानी